हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं जयप्रकाश गुप्ता एक नई कहानी में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का कहानी जो है दोस्तों बहुत ही फनी, गाय और दादा पर। तो चलिए सुनते हैं, बहुत मजा आएगा। यह बात सन 1986 और 87 की है। उस समय हमारे गांव के युवकों का सपना होता था कि या तो फौज या पुलिस में भर्ती हो जाओ या फिर स्कूल मास्टर बन जाओ। इसी लिहाज से 11वीं-12वीं कक्षा की पढ़ाई करते हुए प्रथम उद्देश्य यानी फौज में भर्ती की तैयारी चल रही थी। सुबह शाम दौड़ लगाना, कसरत करना। फौज में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट वाले शारीरिक अभ्यास आदि का नियमित अभ्यास की दिनचर्या थी। इस कसरत का एक नुकसान यह था कि गांव में छान छपर उठाना, बारात को परोस कर खाना खिलाना, बैलों की नाथ पहनाना आदि के कठिन कार्य हम कसरती नवयुवकों के जिम्मे आ गया था। हमारे सबसे करीबी पड़ोसी पांडे जी, जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर थी, एक दिन सुबह सुबह हमारे कसरत स्थल पर आकर अपनी जटिलतम समस्या को सुलझाने के लिए लगभग ताना मारते हुए उद्घाटित किए, तुम्हारी दादी ने नैहर में नेग में एक पहले बियान की गाय मिली है। वह गजब की देखने में है, पूरी सांड जैसी है, कोड़ा शरीर की है। अब हमारे दिन तो रहे नहीं कि हम ससुरी का मोहड़ी पकड़े और लाकर खूंटा पर बांध दे। मुझसे मुखातिब होकर बोले, सुकुल बेटा, अब की इतवार को चले चलते तो हाँक लाते। मैं पांडे दादा की बहुत इज्जत करता था, इसलिए न चाहते हुए भी माना नहीं कर सका। इतवार को दोनों पांडे दादा की ससुराल पहुंचे। रात में खूब मेहमानी हुई। सुबह गाय को नई रस्सी में ढंग से बांधकर हमारे साथ विदा कर दिया। दादा की ससुराल और हमारे गांव के बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर थी। एक बड़ी बाधा थी कि उनकी ससुराल से निकलकर रास्ते में 4 किलोमीटर बाद शहर पड़ता था और हमारे घर आने के लिए बीचों बीच शहर से होकर आना था और कोई रास्ता नहीं था। गाय को हाँककर पैदल ही घर तक लाना था, कोई गाड़ी घोड़ा का चक्कर नहीं था। दादा की ससुराल से 1 किलोमीटर तक उनके साले गाय को छोड़ने आए। तब तक कोई परेशानी नहीं थी, वह सहजता से चल रही थी। गाय की रस्सी पकड़कर जब वे जाने लगे तो उन्हें तो एक बार तो गाय ने जोर से हुंकार भरी और वापस लौट पड़ी, परंतु मैंने और पांडे दादा ने इज्जत का सवाल मानकर पूरी जान लगाकर गाय को अपने घर की तरफ ले चले। मैं रस्सी पकड़कर आगे आगे और हाथ में एक डंडा लिए दादा गाय के पीछे पीछे ऐसे विजयी मुद्रा में चल रहे थे जैसे स्वर्ग से कामधेनु को लेकर धरती पर आ रहे हो। गाय समझने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ जा रही है। कुछ दूर ठीक चलती तो एकाएक खड़ी हो जाती और हमारी पूरी कसरत करवा कर तभी चलती। दादा वह सब गालियां निकाल चुके थे जो एक साली और सरहज को प्यार से दी जाती है। अब थककर और खींचकर वे दुर्लभ और गुड़ गालियों का प्रयोग कर रहे थे। धीरे धीरे हम शहर की सीमा में पहुंचने लगे। यहाँ पर हमारा कार्य और कठिन होने लगा। शहर की सड़क पर दौड़ती हुई मोटर गाड़ियों के भीषण शोर से अपरिचित गाय समझ नहीं पा रही थी कि
यह सब क्या है, और न ही उसे सड़क पर बाएं चलने का नियम ही पता था। उसके तो खेत बाग में चरने, झुंड में दौड़कर खूंटे पर आने के अपने नियम थे। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी जोर से दौड़ने लगती, कभी एकदम से खड़ी हो जाती और तिल भर भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं होती। दादा का डंडा प्रयोग करते करते आधा हो गया तो मुझसे डंडा बदल लिए। किसी तरह हम गाय सहित शहर के बीचों बीच घंटा घर चौक पर सबसे ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्र में पहुंच गए। अब तक मेरा साहस जवाब दे रहा था। गाय हाँककर दादा के घर तक पहुंचने का कार्य मुझे जीवन का सबसे कठिन काम लगने लगा। दादा का भी चिल्लाते चिल्लाते दम फूल गया था। चौक में रेहड़ी वालों, पटरी पर, सब्जी की दुकानों पर चिल्पो बहुत ज्यादा थी। चिल मतलब आवाजें जो बहुत ज्यादा थी। गाय की अद्भुतपूर्व प्रतिक्रिया देखकर मैं अज्ञात आशंका से निवारण के लिए ग्राम देवी जलपा माई का मन ही मन उच्चारण करने लगा। मेरी आशंका सही साबित हुई। गाय ने इस बार अपनी संचित शक्ति को प्रयोग करने की ठान ली। दादा और मैं दोनों ने गाय की रस्सी को अपनी इज्जत मानकर पकड़े रहने की भरपूर कोशिश की, परंतु लगा कि हमारी जान पर बन आई है और बीच बाजार में गाय और रस्सी हमारे हाथों से छूट गई। बच गए बस टूटे हुए डंडे। गाय ने बीच चौक में तांडव करके लंका दहन का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। जिधर से हुंकार भरते हुए मुंह ऊपर करके दौड़ती, सब कुछ तहस नहस कर डालती थी। सब्जी की पटरी की दुकानें, बिसात खाने, चाट वाले रेडीमेड कपड़े की दुकानों, सब कुछ तहस नहस कर रौंद डाल रही थी। कुछ देर तो हम गाय को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही यह एहसास हुआ कि गाय के मालिक के रूप में पहचानने जाने पर हमारी दुर्गति कर दी जाएगी, हमने अपने डंडे फेंककर भीड़ में ही समा गए। हर आदमी बस वह यही पूछ रहा था कि गाय अब किधर आ रही है। दादा को 10 और मुझे 5 रुपए विदाई मिली थी। उसी से चाय समोसे का सेवन करके झगरू का तांगा पकड़कर घर आ गए। पंडाइन दादी गाय की सुबह से ही इंतजार कर रही थी और बहुओं को ताना मार चुकी थी। आज भी हमारे नैहर में परे प्रयोजन में बिना बड़ा नेक दिए नहीं मानते हैं। हमारे खाली हाथ पहुंचने पर दादी कुछ देर तो असमंजस में रही, फिर दादा से पूछ बैठी, गाय कहाँ है? दादा ने झल्लाकर सारी पीड़ा उड़ेल दिए। तोहरी माई की आँखी में